हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाय स्टडी एट होम। तो प्रश्नावली 1.4 चल रही थी तुम्हारी, उसमें क्वेश्चन 1 और 2 हो चुके हैं और आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें 3 दिए हैं तुम्हारे और एक एक करके इसको करेंगे। तो पहला है तुम्हारा 1/√2। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको कि थोड़ी देर के लिए हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पहला है तुम्हारा 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है और आप जानते हैं जब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख देते हैं। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो 1/√2 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 1/√2 बराबर P/Q। 1/√2 बराबर P/Q। यहाँ पे जो ये P और Q जो हमारे पूर्णांक हैं, ये P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और धन पूर्णांक हैं, जहां Q बराबर 0 के नहीं है। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है एक तो, और क्या है? और P और जो Q है वो क्या है? P, Q सहभाज्य है, सहभाज्य है। ये सहभाज्य क्या है जानते हैं? सहभाज्य क्या है? सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर होते हैं जिनमें केवल एक कॉमन होता है, एक ही कॉमन होता है। उनका जो मासा होता है क्या होता है? एक होता है। अच्छा, इसे समझ लेते हैं पहले सहभाज्य। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 और 5, माना कि ये P था और ये Q था। तो 4 और 5 में कोई कॉमन है? नहीं है, एक ही तो है। ये अभाज्य नंबर भी हो सकते हैं और इनमें एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकता है। कहने का मतलब सहभाज्य होने चाहिए, इनका जो कॉमन होगा वो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने माना है, जो P और Q पूर्णांक माने हैं वो सहभाज्य हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। इतना हमने ये मान लिया है। अब आगे के लिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे? क्या करना है? हमें √2 को एक तरफ रखना है और जो बाकी टर्म है उनको एक तरफ रखना है। तो करते हैं, Q को यहां ले जाएं, Q को यहां ले जाएं, Q को यहां ले जाएं तो Q/√2 बराबर P, और √2 को यहां ले जाओ, P को यहां ले जाओ। तो Q/P बराबर √2। अब समझिए, तो Q/P बराबर √2। Q/P यानी अंश बट्टे हर में आ रहा है, तो हम इससे बता पा रहे हैं कि ये एक परिमेय नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या आती है, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या के बराबर √2 आ रहा है और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय के बराबर ये अपरिमेय संख्या जो आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो 1/√2 जो माना था, एक परिमेय संख्या मानी तो लिया था। तो हमने जो ये परिमेय संख्या मानी थी वो हमने ये गलत मान ली थी, इसी वजह से तो आ रहा है, इसी वजह से तो आ रहा है।
यहाँ लिखेंगे जहां होगा, जहां Q बट्टे P एक परिमेय संख्या के रूप में है तब ये परिमेय होगा। हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आई है। वो क्यों आई है कि हमने जो माना था कि ये 1/√2 परिमेय संख्या है, वो हमारी एक गलत कल्पना थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ये आगे लिख लो, ये इसके आगे लिख देंगे अतः यह हमारी गलत कल्पना करने के कारण आया। अतः यह हमारे गलत कल्पना करने के कारण आया। क्या आया गलत? ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या के बराबर आई है। तो हमने ये जो कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे ये साबित नहीं हो रहा कि ये परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या आ रही है, तो ये गलत साबित हो रहा है। अतः हमारे गलत कल्पना के कारण आया, इसलिए हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों कहेंगे हम कि यह अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था, हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं आई। अगर परिमेय के बराबर परिमेय आती तो हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय होती। लेकिन हमने माना था परिमेय, लेकिन ये परिमेय के बराबर परिमेय नहीं आया। इस वजह से हमने जो माना था वो गलत था। जब ये हमारा माना हुआ गलत हो गया, तो हम कहेंगे कि ये परिमेय अपरिमेय संख्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है? 7√5 सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय नंबर है। तो क्या करेंगे? 7√5 को माना, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो क्या हम 7/5 को इसके बराबर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या ऐसे भी लिखी जाती है, तो ये इसके बराबर होगा।
लेकिन कब होगा? ये जो P और Q जो हमारे पूर्णांक हैं, जहां यहां पे लिख देंगे, जहां P, Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, कॉमा Q जो है वो 0 नहीं है। जब इसको इसके बराबर मानेंगे तो जो P और Q हमने जो पूर्णांक माने हैं उसमें जो Q होगा वो 0 नहीं होगा। और एक और बात, इनमें जो कॉमन होगा P और Q पूर्णांक में वो एक ही होगा, मतलब P और Q सहभाज्य हैं तथा P, Q सहभाज्य हैं। P और Q क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है? P और Q में केवल एक ही कॉमन होगा। जैसे 2 लिख लिया हमने और 3 लिख लिया, ये P है और ये Q है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? एक ही तो होगा। ये अभाज्य नंबर भी हो सकते हैं, एक भाज्य और एक अभाज्य भी हो सकता है। जैसे ये P हो गया, ये Q हो गया, इन दोनों का कॉमन 1 होगा। तो ऐसे ही जो P और Q हैं वो सहभाज्य नंबर हैं। तो आइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें वैसे ही करना है कि √5 को एक तरफ रखना है और ये P और Q एक तरफ। क्यों करना है? क्योंकि हमें ये देखना है कि ये परमेय संख्या के बराबर आएगी या फिर नहीं आएगी। तो करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 7 को हम यहाँ पहुंचा दें, क्योंकि पक्षांतर करेंगे जब कोई चीज गुणा में होगी और दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी। तो यहां से √5 बराबर P/7Q। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे लिख लो इसे, P बराबर P/7Q बराबर √5 है, एक तरह से ये मान लो। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये अंश बट्टे हर की फॉर्म में है, अंश बट्टे हर की फॉर्म में है, और ये हमारा एक अपरिमेय नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो यहां पे हम लिखेंगे कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। P/7Q एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इस पर रूट चढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहां तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 7√5 को एक परमेय संख्या माना था वो गलत माना था। अगर ये परमेय संख्या के बराबर आ जाती तो हमारा जो माना हुआ था वो सही था, लेकिन वो हमारा सही नहीं हुआ। जब हमने जो एज्यूम किया था वो सही नहीं हुआ तो ये फिर एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे है। ये क्यों है? लेकिन अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, अतः यह क्या P/7 की बराबर √5 यानी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अतः यह मतलब अतः यह परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हमारे गलत कल्पना के कारण आया। अतः ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हमारी गलत कल्पना के कारण आया। तो हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे लास्ट में लिख देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लास्ट 6+। तीसरा है तुम्हारा 6+√2। सिद्ध करना है क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिखते हैं। तो इसको भी हम P/Q के बराबर लिख लेंगे। 6+√2 बराबर P/Q। जो P और Q हमारे पूर्णांक हैं, ये एक तो धनात्मक पूर्णांक होंगे, प्लस Q 0 के बराबर नहीं होगा, और इन दोनों का जो कॉमन होगा वो 1 होगा। मतलब P और Q सहभाज्य नंबर होंगे हमारे। तो यहां लिखेंगे वेयर जहां P, Q पूर्णांक हैं तथा सहभाज्य हैं। P और Q पूर्णांक हैं तथा सहभाज्य हैं, और Q बराबर 0 के नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है। जब सहभाज्य होंगे तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 होगा। अब क्या करते हैं, ये आपको लिखना है इतनी बात के P और Q पूर्णांक हैं तथा दोनों सहभाज्य हैं और 0 के बराबर Q नहीं है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें वही करना है कि √2 को एक तरफ रखना है और सबको एक तरफ। क्यों रखना है? क्योंकि हमें ये देखना है कि ये हमारी हमने थोड़ी देर के लिए परिमेय संख्या मानी थी, तो परिमेय के बराबर परिमेय आएगी तो ये परिमेय है। अगर परिमेय के बराबर परिमेय संख्या नहीं आ रही है तो जो हमने
माना था कि ये परिमेय संख्या है वो उसका उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो ये क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो करते हैं, सबसे पहले 6 को उधर ले जाएंगे हम, 6 को उधर ले जाएंगे तो इधर रहेगा √2 बराबर p/q माइनस 6 के नीचे हम 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, q एलसीएम p माइनस 6q, ये आ गया। क्या देख रहे हैं, ये p/q की फॉर्म में है, मतलब ऊपर वाला पूरा p, नीचे वाला q। क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, तो यहां पे लिखेंगे हम p माइनस 6q/q एक p माइनस 6q/q p/q की फॉर्म में होने के कारण परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। p माइनस 6q/q p/q की फॉर्म में होने के कारण एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी आ नहीं सकती, और यहां पे हमारी आ रही है। तो वो क्यों आ रही है कि हमने 6 प्लस √2 को एक परिमेय संख्या माना था, वो गलत कल्पना थी हमारी, एक हमने गलत माना था, इस वजह से ये आ रहा है। तो बस कुछ नहीं, हमें ये लिख देना है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। अतः हमारी कल्पना का मतलब हमने जो माना है, हमने जो माना है, अतः हमारी कल्पना का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।